वेलकम टू इंग्लिश विद सर आंसर। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है ये 5 जुमले पढ़ेंगे जिनमें जो है फाइल, फेल और मफूल की अलग-अलग पहचान करेंगे। उनकी पहचान का जो टिप मैंने पहले दिया था आपको कि जो फाइल होता है, जो सब्जेक्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट जुमलों में, वो ने से पहले होता है। यानी ने और वो लफ्ज मिलकर दोनों सब्जेक्ट ही फिर बन जाते हैं। प्रिंसिपल ने, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, मैंने, फौज ने, पहलवान ने, उसने, ये सब के सब जो है सब्जेक्ट बन जाते हैं। यानी सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है ऐसे जुमलों का, वो ने से पहले होता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, और ये जो है सारे मफूल हैं, जैसे इनामात, उसका, कला पर, हरीफ, अपने हरीफ को और झूठ। और ये फेल जो है, ये फेल है। अच्छा, आपने इसमें एक बात याद रखनी, जब हमने ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले हमने फाइल की ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद हमने फेल की करनी है। फेल में जो ये ना का लफ्ज है सबसे पहले इसकी करनी है, फिर तकसीम की है। ना की जो ट्रांसलेशन होगी वो डिड नॉट होगी, डिड नॉट होगी। और तकसीम किए की जो होती है डिड नॉट, तकसीम करना, गिव वे, गिव अवे। और ये जो होगी, यानी फिर ये सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम ना किए, तो अब यहाँ जो है प्रिंसिपल ने, इस पूरे का जो ट्रांसलेशन होगा प्रिंसिपल हो जाएगा, और द हम लगाएंगे वो आर्टिकल के इस्तेमाल की वजह से। वो कभी तफसील से मैं बताता हूँ। अच्छा, अब प्रिंसिपल में जो है ट्रांसलेशन हो गया द प्रिंसिपल, ठीक हो गया। फिर फेल की बारी आती है जो कि है तकसीम ना किए। अब तकसीम ना किए में जो लफ्ज ना है, इसका पहले तर्जुमा करेंगे जो कि डिड नॉट होता है। द प्रिंसिपल डिड नॉट। अब तकसीम किए होता है गिव अवे, गेव अवे होता है। तकसीम किए पास्ट का होता है गेव अवे, लेकिन डिड नॉट की वजह से वो गिव अवे बन जाएगा। और फिर अब इनामात, द प्राइजेस। मैंने उसका मजाक ना उड़ाया, जो मैंने है इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे आई। मैंने का ट्रांसलेशन क्या होगा, आई। और फिर जो है ना उड़ाया, ना उड़ाया में जो फेल है, ना का पहले हमने करना है जो कि बनता है डिड नॉट। उड़ाया, मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, यानी मजाक उड़ाया, मेक फन ऑफ, ये आपने याद रखना है, ये फ्रेजल वर्ब है। मेक फन ऑफ होता है मजाक उड़ाना। मजाक ना उड़ाया ये हमारा पूरा फेल है, मजाक ना उड़ाया हमारा पूरा फेल है। और जो ये है मजाक ना उड़ाया हमारा पूरा का पूरा जो है वो फेल है। ये मजाक ना उड़ाया हमारा पूरा फेल है। इसमें ना का तर्जुमा पहले करेंगे डिड नॉट, और मजाक उड़ाया मेक फन ऑफ, यानी मजाक उड़ाया वैसे होगा मेड फन ऑफ, लेकिन मेड फन की जगह मेक फन हो जाएगा। क्यों, आपको ये बात समझनी है कि जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं मैंने उसका मजाक उड़ाया, फर्ज करें अगर ऐसे हो जाए मैंने उसका मजाक उड़ाया, सिर्फ ना होने की वजह से, तो फिर आप कहेंगे आई मेड फन ऑफ हिम, आई मेड फन ऑफ हिम, आई मेड फन ऑफ हिम, आई मेड फन ऑफ हिम। यानी कि अब यही मजाक उड़ाया का जो ट्रांसलेशन है वो मेड फन ऑफ होगा, लेकिन ना की वजह से आप डिड नॉट लगाएंगे, और फिर जो है वो ये डिड नॉट जो है वो मेड को मेक बना देता है। उसके बाद फौज ने कला पर कब्जा ना किया, कब्जा ना किया, ये हमारा जो है फेल है। अब द आर्मी डिड नॉट कैप्चर, डिड नॉट कैप्चर, डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट। अब देखें, डिड नॉट कैप्चर, कब्जा किया, कैप्चर्ड, फौज ने कला पर कब्जा किया, द आर्मी कैप्चर्ड द फोर्ट। फौज ने कला पर कब्जा ना किया, द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट। यानी कि डिड नॉट लगने की वजह से जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो ये याद रख लें, तकसीम किए, मजाक उड़ाया, कब्जा किया, पिछाड़ा,
तो इनकी जो ट्रांसलेशन होती है वो आपने समझ लेनी है कि सेकंड फॉर्म के साथ होती है। लेकिन जब डिड नॉट लग जाएगा तो फिर वो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड नॉट की वजह से हमेशा पहले फा ही लगेगी। द रेसलर डिड नॉट नॉक आउट द अपोनेंट। पहलवान ने अपने हरीफ को ना पिछाड़ा। पहलवान ने जो है उसके पहला तर्जमा करेंगे द रेसलर, और ना पिछाड़ा डिड नॉट नॉक आउट, और उसके बाद जो है अपने हरीफ को हिज अपोनेंट। उसके बाद है शी डिड नॉट टेल अ लाई। उसने झूठ ना बोला। उसने झूठ ना बोला। उसने का जो तर्जुमा हो जाएगा वो शी हो जाएगा या ही लगा ले, जो भी हो जाए, क्योंकि यहाँ उसने झूठ ना बोला से पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, मर्द है या औरत है, लेकिन एक है, ये है, तो चाहे ही लगाएं चाहे शी लगाएं। और ना के लिए डिड नॉट, और झूठ बोला के लिए टेल अ लाई याद कर लें। झूठ बोला के लिए टेल लाई होता है, ये आप वैसे याद कर लें, और टेल लाई। अब ये जो है यहाँ पे ना लगा हुआ है, आप इनमें नहीं भी हो सकता, जैसे प्रिंसिपल ने इनामा तकसीम नहीं किए, मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, तो ये कोई ऐसा ना या नहीं एक ही मानी में आता है, और इनका जो ट्रांसलेशन होगा ना का तर्जुमा जो होगा इन जुमलों में, और वो होगा डिड नॉट के साथ। ये याद रखना है, डिड नॉट के साथ किसका ट्रांसलेशन करेंगे, ना के साथ। अब हम इनमें से एक एक जुमले को आपको वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रिंसिपल ने नामा तकसीम ना किए, तो आपको तो साफ ज़ाहिर पहचान करनी है ना कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट के लिए सवाल आपने करना है किसने तकसीम ना किए, यानी फेल को लेकर आपने सवाल करना होता है, ये याद रख लें। जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की होगी, फेल को लेकर आपने पहले फेल को पकड़ना और फिर उसके जरिए से सवाल करना है। जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ने नामा तकसीम ना किए, तकसीम ना किए, किसने तकसीम ना किए, इसका जो जवाब होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। किसने तकसीम ना किए, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ने, ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या किया, तकसीम ना किए, यानी ये जो करना है उनका एक्शन है, एक्टिविटी है, वो क्या है, तकसीम ना करने की एक्टिविटी है, तो ये हो गया वर्ब हो गया। अब जो है क्या तकसीम ना किए, वो है इनामात। क्या तकसीम ना किए, इनामात। आप यहाँ से पढ़ कर देख ले, तकसीम ना किए, क्या क्या तकसीम नहीं किए, वो इसका मतलब है, इसका जो जवाब आता है वो है इनामात, तो इनामात ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर इस तरीके से द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव अवे द प्राइजेस। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने इसका यही यही जो जुमला है इसका आपने मुस्बत जुमला बनाना होगा, द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस, यानी ये डिड नॉट हट जाएगा और फिर ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें गिव गेव। और जब डिड नॉट आएगा तो फिर यही उधर से वही लफ्ज रहने हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल ने इनामा तकसीम ना किए, प्रिंसिपल ने इनामा तकसीम की है, सिर्फ ना निकल जाएगा। तकसीम किए का जो ट्रांसलेशन होगा गेव अवे होगा। अब गेव अवे जो है ना की वजह से गिव अवे बन जाएगा। ये बात आपने बड़े ध्यान से रखनी होती है। बच्चे यहाँ पे यही मिस्टेक्स करते हैं कि वो सेकंड फॉर्म के साथ जो है डिड नॉट के साथ भी गिव लगाए बैठे होते हैं, और डिड नॉट हटा देते हैं और फिर गिव लगाए बैठे होते हैं। तो ऐसी गलतियां होती हैं, ज्यादा ध्यान रखना है। आगे इस स्लाइड को आपने रोक के खुद ही इसको पढ़ लेना है, सवाल कर लेने हैं, और जो है आपने समझने की कोशिश करनी है। दरअसल जो मेहनत होती है ना, एफर्ट होती है, वो लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे मेरे ख्याल में आजकल के दौर में मोबाइल से या यूट्यूब से 3-3 4-4 घंटे बच्चों का देखना एक आम सी बात हो चुकी है। घंटा 2 घंटा तो एक आम सी बात हो चुकी है। गेमें खेलने बैठे तो 5-5 घंटे उनको खेलने दिया जाता है। लेकिन अगर स्टडी का उनको बोला जाए तो ना वो करना चाहते हैं, ना वालिदैन इस चीज़ को। अगर आपने एक चीज़ का है आपके पास तो उसको दुरुस्त इस्तेमाल करें। बच्चों को इसका फायदा लेने वाला बनाएं। अब इस स्लाइड को भी आप देख लें। फौज ने कला पर कब्जा ना किया, कैसे उसके आपने सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है और ऑब्जेक्ट पहचानना है, उनके सवालात कैसे करने हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, पहलवान ने अपने हरीफ को ना पिछाड़ा। आपने इसका भी वही सवाल और बना के, यानी कि आपने किसने ना पिछाड़ा, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन करके इसको भी आपने नोट भी कर लिया करें, अपने पास नोट कर लिया करें, और उसके बाद इनको समझने की कोशिश भी करते रहें। इसके बाद है उसने झूठ ना बोला। इसका भी वही आपने स्लाइड को स्टॉप कर लेना है, और जो स्टॉप पॉज करके इसको आप अपना नोट कर लिया करें और उसके बाद आगे मेमोराइज कर लिया करें। जी, उसके बाद है हमारे पास
जो तमाम वर्ब जिन 5 जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे पास है, गिव है, मेक है, कैप्चर है, नॉक है, टेल है। अब जो है गिव की आपने बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल और एसईआईएस फॉर्म जो है 5वीं फॉर्म और फिर उनका मानी होता है उर्दू में, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। गिव गेव गिवन, मेक मेड मेड और कैप्चर्ड कैप्चर्ड कैप्चर्ड, नॉक नॉक नॉक्ड और टेल टोल्ड टोल्ड। आगे जो है आईएनजी लगा के और एस, ये जो है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और ये एस ई एस लगाते हैं। तो जरा ध्यान से आपने इनको नोट कर लेना है। आईएनजी लगाने का असूल मैंने आपको पहले बताया, मेक से जब आपने मेकिंग बनाना है तो ई को ड्रॉप कर देना है, इसी तरीके से आपने आगे चलना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है कि जो इसमें नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं मैंने उनका सिंगुलर प्लूरल बना के दे दिया है। प्रिंसिपल जो होता है सिंगुलर है। अब देखिए ना, प्राइजेज इनामात हैं, प्राइजेज हो जाएगा, फन फन हो जाएगा, आर्मी आर्मीज हो जाएगा, फोर्ट्स हो जाएगा और रेसलर्स हो जाएगा। पहलवानों ने अपने हरीफ को ना पछाड़ा। तो जब ये पहलवानों का लफ्ज लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलना। अपोनेंट्स हो जाएगा, हरीफ, मुखालिफ, लाइज। तो इस तरीके से इनके आपने याद करना है। फन का कोई भी यानी कि प्लूरल नहीं होता। फन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते। ये भी आपने यहाँ से सीख लेना है कि फन का कोई प्लूरल नहीं होता। आर्मी का जो प्लूरल है वो असूल से एस ई आई एस से नहीं बल्कि वाई को हटाकर, वाई को चेंज करके आई ई एस लगाया गया। वाई को हटाकर IES से लगाया गया है। और इसके बाद आपको पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए और आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएं।